आज जो मोदी जी ने कानून वापस लेने की बात कही, अभी वापस नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ बोला है कि हम साफ मन से साफ नियत से जो है हम ये तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। इनको पता है कि अगर हम इस तरीके का कोई काम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर किसान लाठी में तेल लगाकर बैठा है। कभी भी किसान आक्रोशित होकर भाजपा के जो भी नेता वोट मांगने जाएंगे, मोदी या योगी के नाम पर उनको लाठी से खदेड़ने का काम करेगा। किसान बिल्कुल तैयार। किसान विश्वास नहीं करेगा जब तक हमको तीनों काले कानून मर गए हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट हम भी वो कह रहे हैं। देखिए, चुनाव फरवरी में है यूपी में, लेकिन 17 अप्रैल में शुरू होगा। तो वो कह रहे हैं जब सत्र शुरू होगा अप्रैल में तब हम खत्म करेंगे। यही पेज दिख रहा है, क्योंकि अभी जो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो उद्घाटन में उनको 2000 प्रशासन के द्वारा बसें लगाकर फिर भी वहां पर पब्लिक नहीं इकट्ठा हुई। इससे कहीं न कहीं सरकार और सरकार के लोग डरे हुए हैं। हमें लगता है कि साफ नीति और नियत से नहीं, उनकी हर बात वोट से शुरू होकर वोट पर खत्म होती है। यूपी का दमदार चुनाव, बोलेगी दमदार जनता, दमदार पत्रकार के साथ। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सरकार ने अब तो वादा कर लिया है कि हम तीनों कानून बिल वापस ले लेंगे, तो सर आपका विश्वास नहीं, आप क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभी तक? फिर ये धरना हमारा आज से थोड़े नहीं, 14 महीने से धरना चल रहा है। जिस दिन से शुरुआत इन्होंने की थी हरियाणा में, पंजाब में शुरू हुआ, उसके बाद 2 महीने बाद दिल्ली के बॉर्डरों तक पहुंच गया धरना प्रदर्शन, और उसका परिणाम हुआ ये। आज जो मोदी जी ने कानून वापस लेने की बात कही, अभी वापस नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ बोला है कि हम साफ मन से साफ नियत से जो है हम ये तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि साफ नीति और नियत से नहीं, उनकी हर बात वोट से शुरू होकर वोट पर ख़त्म होती है। उत्तर प्रदेश में होने वाला जो 2022 का चुनाव है और आने वाले समय में दिल्ली की कुर्सी यूपी से शुरू होती है, यहीं से बनती है, यहीं से बिगड़ती है। इसलिए उनको डर कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो उद्घाटन में उनको 2000 प्रशासन के द्वारा बसें लगाकर फिर भी वहां पर पब्लिक नहीं इकट्ठा हुई। इससे कहीं न कहीं सरकार और सरकार के लोग डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने मजबूरी वश इन्होंने वादा किया, वो भी वो कह रहे हैं। देखिए, चुनाव फरवरी में है यूपी में, लेकिन 17 अप्रैल में शुरू होगा। तो वो कह रहे हैं जब सत्र शुरू होगा अप्रैल में तब हम खत्म करेंगे। यही पेज फंस गया। किसान विश्वास नहीं करेगा जब तक हमको तीनों काले कानून मर गए हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट हमको चाहिए। वो सर्टिफिकेट जब तक हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक कोई आदमी अगर मर जाता है तो उसका जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता है तब तक खतौनी से उसका नाम नहीं कटता है। तो अभी कानून ख़त्म नहीं हुए, उन्होंने कहा। और मोदी जी ने तो तमाम सारी बातें कही थी। वो भी तो ये भी कह रहे थे कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, एमएसपी था है रहेगा। 1940 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य, जब 2200-2300 रुपये क्विंटल की लागत किसान की आ रही है और 1940 रुपये सरकार ने निर्धारित किया। वो सरकार एक हिंदुत्व की मजबूत सरकार 1940 रुपये किसानों का धान का भुगतान नहीं कर पा रही। 1100 रुपये 1200 रुपये में धान बिक रहा किसानों का। तो समझ लीजिए इनकी बातों पर भरोसा करने वाले हम लोग नहीं हैं। देश का किसान नहीं है। देश का किसान जब तक अप्रैल तक ये पूरी तरीके से कानून निरस्त नहीं हो जाएंगे सदन में बहस के द्वारा और एक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा किसानों को, तब तक किसान धरने से हटने वाला नहीं है। 3 काले कानूनों के साथ साथ हमारी 2 मांगे और थी। एक इन्होंने बिजली कानून पारित कर रहे थे, फिर वो अभी रोक लगा है, लेकिन वो अधूरा पड़ा हुआ है। किसी भी समय वो लागू हो सकता है देश के किसानों पर। वो बिजली का बिल इस तरीके से इन्होंने बनाया कि अगर गांव का कोई भी किसान 3 जानवर या 2 जानवर रख रहा तो उसको 2 किलोवाट कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। वो जो है घरेलू कनेक्शन नहीं ले सकता। तो आप समझिए अभी 800 पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को दे रही। उसके बाद भी इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं, जबकि देश में ही तमाम प्रदेशों में, दिल्ली की बात कर लीजिए तो कि 200 यूनिट तक गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, सामान्य वर्ग को, सबको 200 यूनिट वो सरकार बिजली मुफ्त दे रही, पानी मुफ्त दे रही। हरियाणा में कम से कम बिजली का बिल ट्यूबवेलों का है
और वही उत्तर प्रदेश की सरकार मीटर लगाकर जो 1500-1700 रुपये किसानों का बिल आता था, आज वही बिल 17,000, 15,000, 14,000 रुपये आ रहा। मजबूर होकर वो किसान जो है आसपास के, जिसके पास ट्यूबवेल नहीं, आसपास के किसानों को 200 रुपये घंटा सिंचाई करने के लिए किसान मजबूर है। और किसान को उसकी जो लागत फसल है उसका लागत मूल्य नहीं, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। इसलिए किसान इनके बहकावे में नहीं आएगा। अभी 2022 के चुनाव में इनको यहाँ हाफ करेगा, उसके बाद 2024 में इनको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का और देश का किसान साफ करने का काम करेगा। किसान गाँव में आक्रोशित है और इनको पता है कि अगर हम इस तरीके का कोई काम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर किसान लाठी में तेल लगाकर बैठा है। कभी भी किसान आक्रोशित होकर भाजपा के जो भी नेता वोट मांगने जाएंगे, मोदी या योगी के नाम पर उनको लाठी से खदेड़ने का काम करेगा। किसान बिल्कुल तैयार बैठा, इसलिए सरकार डरी सहमी हुई है। और ये हम लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था, जो हमारे 40 किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चे के हैं, उन्होंने कहा था इस सरकार बिल वापस करेगी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, नवंबर या दिसंबर में बिल वापस करेगी। और वही बात आज साथ सामने आ गई कि जब इनको लगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार खतरे में है तो आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं ने इन पर दबाव बनाया और आज मोदी जी को सुबह 9 बजे उठकर देश को संबोधित करने के बहाने कहना पड़ा कि हम साफ मन से इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। लेकिन वो साफ मन नहीं है, उनकी नीयत सिर्फ वोट की तरफ लगी है, किसानों से उनको कोई मतलब नहीं। अगर किसानों से कोई मतलब होता तो पिछले 14 महीनों में जो 800 साढ़े 800 किसान हमारे किसान भाई शहीद हुए, यानी प्रतिदिन लगभग 3 किसान हमारे शहीद हुए पूरे देश में बॉर्डरों पर और जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहा था। लेकिन इस निकम्मी सरकार, बेशर्म सरकार के न तो किसी मंत्री ने, न किसी विधायक ने, न किसी सांसद ने और न ही किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया कि किसान वहाँ पर जो है परेशान हो रहा है, बेमौत मर रहा है। हमें जब किसान को ये कानून नहीं चाहिए तो सरकार ज़बरदस्ती हमारे पर थोपने का काम क्यों कर रही? अच्छा, सरकार ने भी वहाँ दावा किया था कि 2022 तक किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये अच्छे दिन आने वाले की कोई गुंजाइश दिख रही है आपको? नहीं, अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? आप समझिए, जो 380 रुपये 90 रुपये का सिलेंडर था, वो अभी हमारी माता जी बताए सिलेंडर तो मुफ्त दे दिया, लेकिन आज उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है कि 950 रुपये 1000 रुपये का सिलेंडर। देश में पहली बार हुआ होगा कि एक दिन में 259 रुपये गैस के सिलेंडर पर बढ़ाए जाते। देश में डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार कर दिया गया, पहले रेट बढ़ाते उसके बाद 5 रुपये कम करके अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। तो हमें लगता कहीं न कहीं कोई अच्छे दिन आने वाले नहीं है। अच्छे दिन भाजपा के आ गए, भाजपा का पूरे देश में कार्यालय बन गए, जिले से लेकर प्रदेश से लेकर केंद्र में, और सारी संपत्ति इतनी उनकी मजबूत हो गई कि अगले 20-30 साल तक अगर वो नहीं आएंगे तब भी उनकी व्यवस्थाएं वैसे चलती रहेंगी। लेकिन देश का जो गरीब किसान मजदूर था, नोटबंदी करके इन्होंने सिर्फ किसानों को, देश की जनता को मारने का काम किया। चाहे वो लॉकडाउन लगाकर हो, चाहे नोटबंदी करके हो, चाहे किसान बिल पारित करके हो, तीनों में किसान मरा है, गरीब मजदूर मरा है। लाइनों में नोटबंदी के समय लाखों लोग ख़त्म हुए, अभी जब लॉकडाउन लगाया तब देश के लाखों लोग ख़त्म हो गए, और अभी ये कृषि कानून है, इसमें हज़ारों की संख्या में लोग शहीद हो गए। लेकिन जो आंकड़ा है वो बता रहा है लगभग 3500 किसान शहीद हुए, लेकिन जो एक आंकड़ा हम लोगों के पास है जिसकी जानकारी हो लगभग 1000 के आसपास। अच्छा, जिस तरफ से आप कोरोना काल की बात कर रहे थे, लॉकडाउन की बात कर रहे थे, लेकिन सर वो तो एक आपदा थी, वो किसी भी सरकार में आ सकती थी। इसको आप भाजपा को तो दोषी ठहरा सकते हैं? नहीं, भाजपा दोषी है। दोषी इसलिए है कि घर का मुखिया जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, अगर आपदा है, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, उसको हम अच्छा इलाज न दे पाएँ, उसको हम लेके जान न पाएँ, अस्पताल में भर्ती न करा पाएँ, तो जिम्मेदारी घर के मुखिया की होगी, देश की जनता की जिम्मेदारी नहीं होगी। अच्छा सर, अब ये किसान जैसे भाजपा से नाराज सब दिख रहा है, तो किसान पे ऑप्शन क्या बचेगा 2022 में? ऑप्शन क्या बचेगा, किस पार्टी पर ऑप्शन बचेगा? नहीं, देखिए, हम इस पर जा ही नहीं रहे हैं। अगर भाजपा से नाराज किसान होता तो 2014, 2019 और 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं बनती। कि किसानों ने 88% लोगों ने, मजदूर और किसानों ने मिलकर इस भाजपा सरकार को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन जो अपेक्षाएं थी इन लोगों से कि ये आएंगे तो नौजवानों को 2 करोड़ इन्होंने वादा किया था नौकरी देंगे, आज 7 साल हो गए, 14 करोड़ लोग बेरोजगार,
सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लाठियां लेकर और जूतों की माला बनाकर अपने घरों में बैठे हुए हैं। महिलाओं का अपमान किया इन्होंने, जितनी भी महिलाओं ने अपनी जमा पूंजी बचा कर रखी थी, नोटबंदी करके उनको चोर साबित कर दिया। अपने पतियों से, अपने बच्चों से अपमानित उन्होंने महसूस किया कि जो भी बच्चों के पैसा रखा था वो पूरी तरीके से रद्दी हो गया। देश के जो छात्र हैं, शिक्षा का व्यवस्था बिल्कुल पूरे देश में बर्बाद करके इन्होंने 2 साल में रख दी कोरोना के नाम पर। और सरकार कह रही है कि हमने 100 करोड़ वैक्सीन लगा दी। 100 करोड़ वैक्सीन लगाने के लिए जिस तरीके की व्यवस्था देश में है, हमें नहीं लगता 100 करोड़ वैक्सीन लग गई। तमाम करोड़ों लोगों ने अपने पैसे से वैक्सीन लगवाने का काम किया, लेकिन 100 करोड़ बताकर प्रचार करके 100 करोड़ वैक्सीन का पैसा विश्व बैंक से मोदी सरकार लेने के लिए तैयार बैठी। कुछ ले चुकी है, बाकी दोबारा भी लेने के लिए तैयार बैठी। अच्छा सर, अगर हम स्टारों की बात करें, जैसे अक्षय कुमार हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, नसरुद्दीन शाह हो गए, ये सब स्टार जैसे केंद्र राज्य में जब उनकी कांग्रेस सरकार थी तो पेट्रोल 60 रुपये हो जाता, हंगामा करते थे। लेकिन आज जब इस सरकार में पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो यही चाहे अनुपम खेर हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, ये मोदी सरकार की 100 करोड़ वैक्सीन पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए भैया, ये नाचने गाने वालों की बात मत करिए। जो पैसे लेकर ठुमके लगा रहे हों, नाचने का काम, नाचने गाने कर रहे हैं, उन लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो लोग एक हिसाब से ये समझिए प्रोपेगेंडा बनाया गया था। देश के तमाम बड़े बड़े लोगों को, अच्छे बड़े चेहरों को, चाहे आप अन्ना हजारे से लेके तमाम लोग हैं, किसके किसके नाम गिनाएं, उन लोगों ने कहीं न कहीं देश को, भाजपा ने मिलकर पहले एक एजेंडा चलाया। 1,76,000 करोड़ का जो घोटाला, जिसका प्रचार करते करते भाजपा की सरकार बन गई, और अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि वो घोटाला तो कहीं पर हुआ ही नहीं था। तो पूरी तरीके से एक एजेंडा चलाया गया था, और उस एजेंडे में देश का तमाम भोला भाला किसान, भोले भाले मजदूर, महिलाएं फंस गईं। इन पर विश्वास करके इन लोगों को वोट देने का काम किया, और इन लोगों ने हमारे बॉर्डर पर जवानों को शहीद करने का काम किया, देश के खेतों में किसानों को शहीद करने का काम किया, और घरों में महिलाओं को अपमानित करने का काम किया। इसलिए अब सरकार को लाने की स्थिति में देश का मजदूर, नौजवान, किसान अब इनको देखना नहीं चाहता।